वर्ग 6, 7 एवं 8 के सभी प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप घर पर रहकर शांत चित्त होकर पठन पाठन का कार्य कर रहे होंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को हिंदी पाठ का, जिसका नाम अवनी है, उसकी पाठ संख्या 1 बता दिया था। उस पर कई छात्रों ने प्रश्न उत्तर भी लिखे। आज मैं व्याकरण से संबंधित प्रारंभिक बातें बता रहा हूँ, जो वर्ग 6, 7 एवं 8 के लिए उपयोगी है। तो व्याकरण में सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण को अक्षर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, पहले तो इस बात को जानना होगा। जब तक कोई वर्ण नहीं होगा, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। समझे? आपने इससे पहले जाना था भाषा। तो भाषा इसी वर्ण के आधार पर ही भाषा का विकास हुआ। तो पहले लोग तो ऐसे ए, ओ, हे, हु ऐसे करते थे प्रारंभिक दौर में, प्रागैतिहासिक काल में, और धीरे धीरे उसी से विविध प्रकार के वर्ण होने लगे। आप ये समझिए कि चिड़िया या विभिन्न प्रकार के पशुओं की बोली को हम क्यों नहीं समझ पाते। वो बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो बोली है वह वर्ण में नहीं परिवर्तित हो पाया है। लेकिन हम लोग जो बोलते थे शुरू में, आ ऊ करते थे, उससे धीरे धीरे वर्णों का एक व्यवस्थित तरीका विकसित हो गया। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण ऐसे मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम यहाँ नाभि से जो यह स्वर नलिका है, यहाँ से सांस निकालते हैं, तो वह सांस क्या होता है कि मुंह के विविध भागों में वह टकराता है। तो विभिन्न भागों में टकराने के आधार पर ही वर्ण के अलग अलग रूप बन जाते हैं। जैसे कंठ पर टकराया तो कंठ वर्ण हो गया, का, खा, गा, घा है। वही स्वर यदि नाक से टकराया तो अनुनासिक वर्ण हो गया, जैसे न, म, अंगा। वही ध्वनि जब होठ से टकराया तो प, फ, ब आदि इत्यादि। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए, वर्ण के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में क्या रखा जाता है कि सबसे पहले स्वर वर्ण को रखा जाता, अ, आ, ई, फिर ए, ओ, फिर व्यंजन वर्ण से शुरू हो जाते हैं, का, खा, गा, चा, छा, झा। सारे को आपने देखा कि एक समूह में हम लोग सीखते हैं शुरुआत में। तो वर्णों का जो यह व्यवस्थित समूह है, अ, आ से लेकर के यारा, लवा, श और ह तक, उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, समझ गए? अब वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो तरह के भेद बताए गए हैं। एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं वावेल, स्वर वर्ण, और व्यंजन वर्ण को आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ये समझिए आप। स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण
के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात स्वर वर्ण अपने आप उच्चरित होने वाला वर्ण होता है। ठीक है, स्वर वर्ण की परिभाषा हो गई आपको। अब स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। और ये 11 में क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर वर्ण, और री, ये सारे स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण का अब विभेदन करते हैं, भेद करते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद है। देख रहे हैं, स्वर वर्ण के 3 भेद हमने किया है। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व माने जो बिल्कुल हल्का बोला जाता है, ह्रस्व। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर, जो थोड़े लंबे खींचे जाते हैं। अब प्लुत, प्लुत स्वर, जिसको 1, 2, 3 कहने तक खींचते हैं, यानी बड़ा करते हैं, उसको प्लुत कहते हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर वर्ण को बोलने में 1 कहने तक का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री है। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हो गया आपको। फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर को कहने के लिए 1 का समय चाहिए, दीर्घ स्वर को कहने में उतना समय लगेगा जितना समय हमें 1, 2 कहने में लगता है। 1, 2 कहने में जितना समय लगता है, उतना ही समय दीर्घ स्वर को कहने में लगेगा। तो दीर्घ स्वर में आपको आ गया आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हो गया। अब प्लुत स्वर में एक ही है, वह है ओम। ओम को ऐसे ओम नहीं कह देते हैं, आजकल का नहीं है ओम। ओम को यहाँ देखते हैं 3 लिखा हुआ है, 3 तक खींचते हैं। ओम उच्चारण कीजिए, आपको पता चलेगा कि ओम कहने से हमारे सर्वांग अंतस्थल की शुद्धि हो जाती है। तो ओम, ये प्लुत स्वर हो। तो स्वर वर्ण आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए कि जिन वर्णों को स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। कोई भी व्यंजन वर्ण यदि होगा तो उसमें स्वर शामिल होगा ही। जैसे क कहते हैं तो क जोड़ और तब जाकर के वह क हुआ, इसमें स्वर जुड़ा ही तो है। की कहते हैं तो क जोड़ ई स्वर वर्ण है, वह ये जोड़ जुड़ा हुआ, तो बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण को बोला नहीं जा सकता। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा आपने जाना क्या कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपने देखा कि स्वर वर्ण की संख्या 11 थी, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। 33 में उसका विभाग क्लास कर दिया गया है, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग। क वर्ग माने क में जो भी आता, का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग चा, छा, जा, जा, इसी तरह इसका वर्ग डिवाइडेशन है। और सारे ये वर्णों के उच्चारण स्थल के आधार पर विभाग किए गए हैं। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण को हम मोटे तौर पर 3 तरह से बांट सकते हैं। एक हो गया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, टच।
स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो डायरेक्ट रूप में ये मुंह से जिह्वा तक के बीच में, कंठ से जिह्वा तक के बीच में जो टकराता है विभिन्न स्वर तंत्रियों से, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन व्यंजन आते हैं? क वर्ग, क वर्ग यानी क ख ग घ अंग। उसी तरह च वर्ग, ये भी स्पर्श व्यंजन है, च छ ज ज। ट वर्ग यानी ट ठ ट ढ न। उसके बाद ट वर्ग त थ ड ढ न। और फिर प वर्ग प फ ब भ म। ये सारे स्पर्श व्यंजन हुए। इसमें क्या होता है कि जो उच्चारण यंत्र है हमारे अंदर, तालु है, मूर्धा है, जिह्वा है, दांत है, ओष्ठ है, नाक है, कंठ है, इसको जो छूता है उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म माने गर्म। जिस व्यंजन को बोलने से गर्म हवा बाहर निकलती है, जिस व्यंजन को बोलने से गर्म हवा बाहर निकलती है, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, श हवा बाहर निकली, गर्म हवा निकली। श यानी मुर्दार श, उसमें भी हवा बाहर निकलती है। दंत स, दंत सा कैसे उच्चारण करेंगे? स, दांत से स्पर्श करेंगे। ताला विषय में तालु से स्पर्श करेंगे बोलने वक्त। ध्यान रखिए, तालु जीभ का शुरुआती हिस्सा होता है। श, श मुर्दा जीभ का ऊपरी भाग, और ये दंत, दंत सा श। और ह कंठ और मूर्धा के बीच से हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन। और तीसरा नंबर है अंतस्थ व्यंजन, जो भीतर से निकलता है। य, र, ल, व, यानी कि इसमें हवा भीतर ही घुमड़ाता है। अंतस्थ व्यंजन में अंत स्थित, यानी हवा अंदर ही स्थित रहता है, तो उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन है? य, र, ल और व। तो आपने मूल रूप से स्वर और व्यंजन वर्ण को जान लिया। एक और चीज और बता रहे हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं अक्ष, य और त्र। ये तीन संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तीन हो गया, एक हो गया अक्ष। अब देखिए, संयुक्त माना होता है जुड़ा हुआ। इनमें कौन से दो वर्ण जुड़े हुए? एक वर्ण तो आपको क है और एक में श है। क और श के मेल से अक्ष। इसको अक्ष नहीं कह सकते, काश। अंग्रेजी में भी आप लोग लिखते हैं तो के और एस मिल करके अक्ष होता है। ये संयुक्त हो गया, दो वर्ण जुड़ गया तो ये हो गया अक्ष। कैसे लिखते हैं? ये डाले, फिर इसको इस तरह से घुमा लिए, ठीक है, ये अक्ष हो गया। दूसरा जो वर्ण है वह है त्र। त्र में क्या करेंगे? ऐसे त्व जैसा करेंगे और इसको रिकार्ड कर देंगे। तो ये त्र, त्र में किन दो वर्ण की योजना है? कौन जुड़ा हुआ? त और र, ठीक है। ज्ञ, इसको हम लोग ज कहते हैं, वह है ज्ञ। कैसे? इसमें ज और य, जो होता है, तो ज और य, इन दो वर्णों के मेल से ज। तो ये संयुक्त वर्ण हो गया। तो आप लोगों ने अभी कुल 11 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण और 3 संयुक्त वर्ण। तो 11, 33, 44 और 3 47 वर्ण। 47 वर्ण। इन वर्णों पर आप अभ्यास करेंगे और इसके बाद हम शब्द पर जाएंगे और बहुत ही शीघ्र जाएंगे। तो इस पर कुछ प्रश्न है आपके पुस्तक में, सभी ने शायद पुस्तक ले लिया होगा और आपके जो पुस्तक है उस पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखेंगे।
उसमें आपको कई शब्दों का वर्ण विच्छेदन है, फिर स्वर और व्यंजन की परिभाषा है। तो मैं प्रश्न आप लोगों को लिखाता हूं जो आपको बनाना है। पहला प्रश्न लिखिए कि स्वर वर्ण की परिभाषा दें और स्वर वर्ण के विभिन्न भेदों को उदाहरण के साथ लिखें। तो आप लोगों ने पाठ पढ़ लिया, समझकर इन प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे और कल तक इसको आप जरूर ही भेजेंगे। पहला प्रश्न, स्वर और व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखना है और इसके जो भेद बताए हैं उसको उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्ण की परिभाषा और भेदों को उदाहरण सहित लिखें। और दूसरा प्रश्न, वर्ण विच्छेदन करने के लिए इसमें कौन से स्वर वर्ण है, कौन से व्यंजन वर्ण है, अलग अलग करके लिखना है। मैंने उदाहरण दे दिया है, जैसे किताब, किताब का वर्ण विच्छेदन करेंगे तो क जोड़ी जोड़ त जोड़ आ जोड़ ब जोड़ अ, यानी क व्यंजन वर्ण के साथ स्वर ई लगा है, तो के साथ आ स्वर लगा है, ब के साथ अ स्वर लगा है। इसी तरह आपको वर्ण विच्छेदन करना है पुस्तक, क्षत्रिय, धर्मशाला, विद्यालय और संबंध। ठीक है, इतना बना लेंगे, आशा है इसको पूरा कर लेंगे। फिर हम बहुत जल्द मिलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक अग्नि के दूसरे पाठ के साथ। पहला पाठ का आप लोगों ने अध्ययन मनन कर लिया है, उसको क्या कहते हैं फेयर नोटबुक पर उसके प्रश्न उत्तर अवश्य ही उतारेंगे और फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।